जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर हार की जीत कहानी है सुदर्शन जी की। और ये कहानी आपके एमपी टेट वर्ग 2 में इकाई 13 में इस सुदर्शन जी की कहानी हार की जीत से संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में आएंगे। तो इस कहानी को पहले आप सभी के लिए विस्तृत बता देते हैं, अपन यहाँ पर विस्तृत पढ़ लेते हैं इस कहानी को। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आप सभी का यही पूछा जाता है, हार की जीत किस विधा की रचना है? कहानी है। हार की जीत के लेखक कौन है? सुदर्शन जी। तो देखिएगा, हार की जीत जो कहानी है इसमें माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। और वह घोड़ा बहुत सुंदर था और बलवान था। तो ये अगर पूछा जाए कि बाबा भारती का घोड़ा कैसा था, तो बहुत ही सुंदर था और कैसा था? बलवान था। और उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। उसके जैसा मतलब कोई भी जो है घोड़ा उस इलाके में था ही नहीं। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, अभी एक क्वेश्चन यही बनेगा कि बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते हैं? तो सुल्तान। क्या कहते हैं? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते और खुद दाना खिलाते हैं। तो अपने ही हाथ से जो है घोड़े को खरहरा करते और उसको दाना खिलाते हैं और देख देख कर प्रसन्न होते थे। कौन? बाबा भारती। उन्होंने रुपया, माल और असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। किनके लिए? बाबा भारती के लिए। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। अगर पूछा जाए आपसे कि ये कथन किसका है कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, तो ये किसने कहा है? ये बाबा भारती ने कहा है। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। किनके लिए? बाबा भारती के लिए। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते हैं ऐसा चलता है कि जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता था। किसके लिए? बाबा भारती को। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब यही पूछा जाएगा कि खड़ग सिंह क्या था, तो वो डाकू था। खड़ग सिंह, लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। किसका नाम सुनकर? खड़ग सिंह का। वो नाम सुनकर जो है कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची थी। किसके कानों तक? खड़ग सिंह की। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा था और वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कौन? खड़ग सिंह। बाबा भारती से खड़ग सिंह बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? तो सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने ही बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। कौन कहता है? खड़ग सिंह कहते हैं। क्या कहना है? जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे और बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। अब ये क्वेश्चन तो यही से बनता है कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह को घोड़ा कैसे दिखाया था? तो कैसे दिखाया था? घमंड से। खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। किसने सोचा? खड़ग सिंह ने। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ होगा? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। कौन खड़ा रहा? खड़ग सिंह। और वह सोच रहा था कि ऐसे घोड़े का साधु को जो है इन चीजों से क्या लाभ होगा, इस घोड़े से क्या लाभ होगा, ये चुपचाप जो है खुद में सोच रहा था खड़ग सिंह। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या? तो दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए और जो घोड़ा है, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। जी हाँ, बहुत तेज उड़ने लगा था। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया था। ये क्वेश्चन यही से बनता है कि
जो घोड़ा है, घोड़ा की चाल देखकर खड़गसिंह के जो है हृदय पर क्या लूट गया था? सांप लूट गया था। वह डाकू था, जो वस्तु से पसंद आ जाती थी वह अपना अधिकार समझता था। तो जो खड़गसिंह था उसके लिए जो भी कोई भी वस्तु हो, अगर उसको पसंद आ गई तो समझो कि वे उसी की है, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध डाकू था और उससे सभी जो है थरथराते कांपते थे सभी लोग उसके नाम से ही। उसके पास बाहुबल था, आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। किसने कहा था? अगर पूछा जाए, यहाँ से एक कथन बन जाता है, देखिए कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। किसने कहा है? तो खड़गसिंह ने। बाबा भारती डर गए थे, उन्हें रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल में रखवाली में कटने लगी उनकी। प्रति क्षण खड़गसिंह का भय लगा रहता था, परंतु कई मास बीत गए और ना भय आया। कौन नहीं आया? खड़गसिंह। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंख में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, कभी अपने मन में फूले न समाते थे। सहसा एक और आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। जी हाँ, ये आवाज किनके लिए आई थी? खड़गसिंह की ही आवाज थी। क्या कहा था इन्होंने? ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक दिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा है रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? कौन बोला था? ये जो है बाबा भारती बोले थे। अगर पूछा जाए एक अपाहिज कौन था? एक अपाहिज तो खड़गसिंह जो डाकू था, प्रसिद्ध डाकू, वही एक अपाहिज बना था और वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा बाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि डाकू खड़गसिंह को कहाँ जाना था? तो डाकू खड़गसिंह को, यानी कि जो बाबा के भेष में था, कौन था? डाकू खड़गसिंह। क्वेश्चन तो ही बनता कि बाबा के भेष में कौन था? तो डाकू खड़गसिंह था। और डाकू खड़गसिंह को कहाँ जाना था? रामाबाला जाना था, जो कि वहां से कितनी मील था? 3 मील था। वहां जाना था। घोड़ा पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? फिर बाबा पूछते हैं। तो दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। किसने कहा? खड़गसिंह ने। खड़गसिंह जो है ये किसका सौतेला भाई बताया है? दुर्गादत्त वैद्य का। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उसे एक तक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज कौन था? डाकू खड़गसिंह था। आप सभी के लिए पहले ही बताया, डाकू खड़गसिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। क्या बोले थे? जरा ठहर जाओ। खड़गसिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा। किसने कहा था बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा? खड़गसिंह ने। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़गसिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़गसिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल घोड़ा ना दूंगा। किसने कहा? खड़गसिंह ने कहा था। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? तो ये बाबा भारती का कथन है। किससे कहा था? खड़गसिंह से कहा था। खड़गसिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उसे स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका वह, और हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। वह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह
मुँह मोड़ लिया, जैसे उनसे कोई जो है संबंध ही ना रहा हो, कभी किससे संबंध ना रहा हो, सुल्तान से। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें इसे घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उसका मुख जो है फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इनके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। कौन कहता था? बाबा भारती। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। केवल उन्हें यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। किसने सोचा? ये सोचा था खड़ग सिंह ने। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर क्या था? सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था और वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डांके का भय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहां से उनका सुल्तान जो घोड़ा है वह खड़ग सिंह ले गया था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया था और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू। किसकी आंखों में? खड़ग सिंह के नेकी के आंसू थे। और रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर प्रारंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पास अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया था। वे वहीं रुके। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। और अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। कौन इस प्रकार जो है लिपट कर रोने लगा था? बाबा भारती। किससे? घोड़े से। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर तपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा। अगर पूछा जाए अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा, हार की जीत कहानी में यह किसने कहा है? तो ये कहा है किन्होंने? बाबा भारती ने। तो ये जो है आज की अपनी कहानी थी सुदर्शन जी की, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी है बाबा भारती। इसमें 3 पात्र हैं। इनमें से देखिएगा बाबा भारती हैं सुदर्शन की कहानी में, और घोड़ा है, घोड़े का नाम अगर पूछा जाए तो सुल्तान है। और इसमें एक डाकू है, डाकू का क्या नाम है? डाकू का खड़ग सिंह नाम है। और खड़ग सिंह जो है बहुत ही प्रसिद्ध डाकू था, जिसके नाम से ही जो है लोग कांपते थे। और जो अगर पूछा जाए बाबा के भेष में कौन था, तो डाकू खड़ग सिंह ही इस कहानी में था। तो इस प्रकार हार की जीत कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे। तो आप जो है इस कहानी को पढ़ लिए तो सभी क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कोई नई रचना के साथ। इसी प्रकार आपके लिए सभी रचनाएं करवा दी जाएंगी एमपी वर्ग 2 में जो भी आपकी रचनाएं हैं। तो सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।